आए हम सब खुदावन के नाम को जुलाल देते हुए प्रस्तिश में हम गीत गाएंगे। रब मयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं रो। सब अपने हाथों को बुलंद करते हुए अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए हम खुदावन के नाम को जुलाल देंगे और उसकी मदद से करेंगे। रब जो मेरा मयाली है मैनू रब जो मेरा मयाली है। हरी हरी बाते मैनू बता ले मीठे पानी को। रब मयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं रो। खुदावंद मुड़ के जवावेगा मेरी जान आप खुदावंद मुड़ के जवावेगा। अपने नादी खातिर मैनू लेना सच्चाई को। रब मयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं रो। रब मयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं रो। दे साए जो जंगल जद मैं उस बिच जावां। मौत दे साए जो जंगल जद मैं उस बिच जावां। खां बनावां दाना हर किस होवेगा मेरे को। मयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं रो। रब मयाली मेरे कोल मेरे दिल नू नहीं रो। अगे मेरे रास्ते रब बचौंदा मेरे। दुश्मन आगे मेरे वास्ते रब बचौंदा मेरे। तेल भी मेरे सिर ते उत्ते ओ देता डो। रब मयाली मेरे कोल मेरे दिल नू
कौन मेरे दिल नू नहीं लो, मेरे दिल नू नहीं लो, मेरे दिल नू नहीं लो। Praise hallelujah। खुदावंद का कलाम फरमाता है कि वो ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत परस्तार के लिए, भाई शहरियार के लिए। हम आपको थैंक यू कहते हैं कि आज की लाइव ट्रांसमिशन में आपने हमें ज्वाइन किया, और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद ने हमें ये फजल बख्शा कि हम प्रस्तिश के वसीला से उसके नाम को जलाल दे सके। जितनी जिंदगियों ने अभी हमें लाइव ज्वाइन किया है, हम आप सबको वेलकम कहते हैं, और खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं कि आप अपनी दरख्वास्त को, दुआया दरख्वास्तों को, अपनी गवाहियों को मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम इबादत के अख्ताम में आपके लिए दुआ कर सकें और आपकी गवाहियों को शेयर कर सकें, ताकि दूसरे जो देखने वाले लोग हैं उनका ईमान मजबूत हो सके। तो आए हम प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और भाई शहरियार के साथ मिलकर एक और हम गीत गाएंगे, और इसी गीत के दौरान में हम अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। आए हम सब अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना शुरू करें। खुदावंद हमसे एक ही मुतालबा करता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, तूने मुझसे पहली सी मोहब्बत क्यों छोड़ दी। आए खुदावंद से अपना राब्ता बहाल करें, और जो कुर्बानी उसने मेरे और आपके लिए दी है उसकी अहमियत को जाने। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। होठों ने तेरे मेरी सताइश क्यों छोड़ दी। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। ये मेरे बहन, मेरे भाई, खुदा तुझसे कहता है, लेके तेरा नाम तुझको बुलाया है, देख तेरा फिदिया तुझको बचाया है। मज़बा पे मेरे तूने आग लगानी क्यों छोड़ दी। मज़े आग जलानी क्यों छोड़ दी। होठों ने तेरे मेरी सताइश क्यों छोड़ दी। तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। खुदा आपसे कहता है कि ना तू सरद है ना गर्म है। खुदा आपसे कहता है काश के तू सरगर्म होकर मेरी सिताइश कर। ना ही तू सरद और ना ही तू गर्म है, अब तक तुझे संभाला ये मेरा कर्म है। मेरे नाम की गवाही तूने सुनानी क्यों छोड़ दी। मेरे नाम की गवाही तूने सुनानी क्यों छोड़ दी। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा तुझसे कहता है होठों ने तेरे मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी। तूने मुझसे ओ पहले
मोहब्बत क्यों छोड़ दी, होठों ने तेरे मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी, तूने मुझसे ओ पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी। खुदा के मेरे भाई मेरी बहन तुझे नाम लेकर बुरा है, लेके तेरा नाम तुझको बुलाया है, देके तेरा फिदिया तुझको बचाया है। मज़बा पे मेरे तूने, खुदा आपसे कहता है अगर आप खिदमत में थे और खिदमत छोड़ चुके हैं, दुनियादारी में उलझ चुके हैं, तो खुदा आपसे कहता है मज़बा पे मेरे तूने आग लगानी क्यों छोड़ दी, मज़बा पे मेरे तूने आग जलानी क्यों छोड़ दी, होठों ने तेरे मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी, तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी, तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी, होठों ने तेरे मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी, तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी, होठों ने तेरे मेरी सिताइश क्यों छोड़ दी, तूने मुझसे पहली मोहब्बत क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी। हालेलुया। हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मैं खुदा के खादम पास्टर सलीम अनायत से दरख्वास्त करूंगी कि वो खुदा के कलाम के लिए दुआ करें, खुदा उनके खादिम, खुदा उनके सुरमा के लिए दुआ करें और इल्तिजा करें कि आज का कलाम देखने वाली तमाम जिंदगियों के लिए असरअंदाज हो, उनकी जिंदगी के जरूरत के मुताबिक हो और वो कलाम हो जो उनकी जिंदगी में जड़ पकड़े और बहुत सफल लेकर। हालेलुया। मेहरबान बुजुर्ग और रसीम खुदा, बड़ी आसी इकसारी के साथ तेरे पास आते हैं, तेरे कदमों में झुक जाते हैं। अब जब वक्त हुआ जाता है कि तेरी जिंदा आवाज़ को तेरे कादम पास्टर शुएब अनायत की वसीला से हम सुने, तो ऐ खुदा तो अपने बंदे को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवा तक छू दे, ब्लेस कर, ताकि खुदा तेरे बंदे के मुंह से निकलने वाला कलाम हम सबों की तसल्ली, निजात, शिफा और बहाली का बाइस बने और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपने कादों को बरकत दे और रूहों की निजात के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से, आमीन। हालेलुया। मैं खुदा के खादम पास्टर शुएब अनायत को दावत दूंगी कि वो खुदा के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दें। आए जोरदार तालियों में खुदावंद के कलाम को हम वेलकम करेंगे। मसीह यीशु के कादर बाबरकत और जलाली नाम में देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ से सलाम। आइए आज शाम खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से यसाया 58 और उसका 58 बाब और उसकी तीन आयत से लेकर 9 आयत तक खुदा के कलाम में से सुनेंगे। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में यूं मरकूम है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो
कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले? क्या ये नहीं कि तो अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मिस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तो अपने हम जिन से रूपोशी ना करे। तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावन जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। खुदावन इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, इन रोजों के अय्याम में लेंट सीजन है। रोजा लफ्ज इब्रानी जुबान का लफ्ज सोम से है और इसका मतलब है अपनी जान को दुख देना। आज शाम हमने खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से सुना हकीकी रोजा खुदा जो हमसे चाहता है वो कैसा है। हमने औरों की तरह रोजा नहीं रखना, औरों की तरह एहतमाम इफ्तारी का नहीं करना, बल्कि जब हम रोजा रखें तो मत्ती 6 बाब और उसकी 16 आयत में भी हमें मिलता है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो। तो मेरे अजीजों, हम रोजे के अलावा भी जब हम जैसे फ्रेश होते हैं, रोजे में भी वैसे ही हम फ्रेश और तरोताजा नजर आए, ताकि कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाएं। लेंट सीजन में जरूरत है कि हम खाकसारी, आजिज़ी, इनकिसारी के साथ खुदा के साथ अपना रिश्ता बहाल करें। रोजा हमें रिपेंट, तौबा की तरफ ले जाता है। इस बात का मतलब कि जो हमारी राह है वो सलीबी राह नहीं है, बल्कि सलीब आपको यू टर्न से पुकार रही है कि मेरे बेटे मेरी बेटी वापस लौटा। हमें रोजा और दुआ में ठहर कर खाकसारी और खाक की तरफ लौटना है, आजिज होना है, घुटनों के बल होना है। जब हम पुराने अहदनामा में भी पढ़ते हैं, खरूज की किताब में, जब खुदा का बंदा मूसा जब कोई हुरे पर दासे हकाम की तख्तियां लेकर आए तो 40 दिन 40 रात तक खुदा के हजूर में रहा। अगर हम साइंटिफिक देखें तो चंद दिन अगर हम कुछ ना खाएं ना पिए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, मगर मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जीता रहेगा। तो खुदा का कलाम हमारी रूहानी ग़िज़ा है, ये रूहानी खाना है हमारा। जब हम खुदा के हुजूर में झुकेंगे, ना हमें भूख लगेगी ना हमें प्यास लगेगी। खुदा के कलाम से हमारी सारी तलब पूरी होगी। जब हम खुदा के बंदा एलिया को भी देखते हैं तो उसका भी 40 दिन का रोजा हमें एक नजर आता है, और खुदा के बंदा दाऊद नबी ने 7 दिन का एक रोजा रखा अपने बेटे के लिए। तो जरूरत है कि हम भी, खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तक बरातीन के साथ है ये रोजा नहीं रख सकते, मगर एक दिन आएगा कि जब दूल्हा जुदा हो जाएगा तो ये रोजा रखेंगे। अब भी ये एंड ऑफ द डेज, इस आखिरी दौर में जब हम गुजर हैं, तो जरूरत है मेरे अजीजों कि हम रोजा रखें और दुआ में ठहरें। रोजा के साथ दुआ बहुत जरूरी है। ये दो कड़ियां हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। रोजा रखकर हमें सिर्फ सो नहीं जाना। रोजा हमारी आंख का है, रोजा हमारे कान का है, रोजा हमारी जबान का है। हमने अच्छा सुनना है, खुदा के कलाम को सुनना है, ज़बूरों को सुनना है, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी, उसके करीब आ जाना है और ऐसा बोले कि जो खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरे, ऐसा देखें कि जो खुदा को पसंद हो।
और रोज़ों के अय्याम में जरूरी है कि हम सखावत करें, अपना खाना भूखों को दें। अगर किसी के पास कपड़ा नहीं तो उसे कपड़ा पहनाए। खुदा ऐसा रोजा चाहता है कि हम अपनी रोटी दूसरों को खिला दें। तो मेरे जीरो बहुत जरूरी है। हडसन टेलर की मुझे याद आई, ये पहला चाइना में मिशनरी गया, ये दुआ के वसीला से चाइना का पहला मिशनरी बन गया। जॉर्ज मुलर मर्दे दुआ, ये ऐसा मर्दे दुआ था कि जिसने सैकड़ों यतीम खाने खोले और किसी इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि वो घुटनों के बल खुदा के हजूर अपने पाक हाथ खुदा की बारगाह में उठा लेता था। तो आज जरूरी है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, यहाँ पर मुआशी तौर पर हम नीचे जा रहे हैं, हमारी कौम यहाँ पर गुलामी में जा रही है। तो जरूरी है कि मेरे अजीजों दुआ और रोजा में ठहरे। कौमें रोजा जब रखती थी तो खुदा उनको बहाल करता था। आसद मलका का मुझे याद आ गया कि जब उसने अपनी कौम के साथ मिलकर 3 दिन का रोजा रखा तो खुदा ने मौत को जिंदगी में बदल दिया, उसे फतह दे दी। दुश्मन को उसने जो दुश्मन उससे मारना चाहते थे, हलाक करना चाहते थे यहूदियों को, वो हलाक हो गए दुआ और रोजा के वसीला से। तो आइए आज शाम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर आप गुलामी में हैं, अगर आप गिरे हुए हैं, तो जरूरी है कि खुदा के कलाम को सुनकर, कलाम में लिखा कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो कलाम को अपनी जिंदगियों में लें। सन 1998 में मैंने जब तौबा की तो पानी का बपतिस्मा लिया, खुदा ने मुझे अपने रूहुल कुदस से ममूर किया। तो तब से ही एक दिन मैंने मुकर्रर किया रोजे का, हफ्ते में मैं खुदा की हजूर में झुकता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी रोटी भूखों को खिलाऊं, सिखावत करूं, किसी को कपड़ा दूं, किसी की हेल्प करूं, मदद करूं, दिखावे के लिए नहीं, ताकि मेरा खुदावन जो मुझे देखता है इस रोजे के या में, जो मेरा मकसद है मैं अपने खुदा के सामने उसे रखता हूं। और खुदा ने आज तक कभी मुझे शैतान के सामने पीठ नहीं दिखाने दी। खुदा ने हमेशा मुझे फतह दी है, मुझे बरकत दी है इवल स्पिरिट पर। कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिवन स्पिरिट जिनके साथ मुकाबला करना पड़ता है, तो कई दिन हमें दुआ और रोजा में ठहरना पड़ता है। तो खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ हो, इन 25 सालों में खुदा ने मुझे फतह दी है। और ये मेरी फतह का राज, ये मेरी कुर्बानी है, दुआ और रोजा। तो अगर मेरे अजीजों इन रोजों के अय्याम में अगर आपकी खिदमत गिर चुके हैं, बहाल होना चाहते हैं, तो खुदावंद के करीब आ जाएं। खुदावंद चाहता है कि मैं मेरे बेटे या मेरी बेटी तो वापस लौट आ। तो आइए आज शाम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपना दिल खुदावंद को दें। यही हकीकी रोजा है, यही हकीकी दुआ है। वो हमारा दिल हमसे चाहता है, हमारा रुपया पैसा नहीं। ज़बूर 51 के अंदर खुदा का बंदा दाऊद कहता है, तू टग्या बच्चा नहीं कुर्बानी कबूल नहीं करता। अगर तू खुश होता इन कुर्बानियों से तो मैं ये चढ़ाता। तो आइए मेरे अजीजों, इन चढ़ावों को नहीं बल्कि अपना दिल खुदा को दे दे। आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदावंद इस कलाम के वसीले आप सबों को बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आइए हम इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए अपने सरों को झुकाएंगे। नहायत अज़ीम बुज़ुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो आज शाम हमने तेरे कादम पासो शहब व अनायत के वसीला से सुना है। आए खुदा, तेरे कलाम ने हमारी रहनुमाई की है, हमें हौसला दिया है। आज भी खुदा वो लोग जो तुझसे दूर हैं, आए खुदा तो अपना फजल उन पर नाजिल कर दे, ताकि वो भी अपनी गलतियों खताओं को तेरी हजूरी में रखें, अपने गुनाहों से तौबा करें और तौबा करने के बाद फिर वो तेरी पाक हजूरी में आएं और रोज़ा रख कर दुआ करें। क्योंकि अगर हम गुनाह की हालत में आए खुदा रोज़ा रख कर दुआ करते हैं तो तूने अपने बंदा यिर्मयाह की मार्फत अपने कलाम मुकद्दस में सिखाया था। जब यिर्मयाह उनके लिए शिफायत कर रहा था तो खुदा तूने यिर्मयाह से कहा कि तू इनके लिए दुआए खैर ना कर,
इसलिए कि ये बागी और सरकश हैं, इनके काम ठीक नहीं है, इनकी लाइफ ठीक नहीं है और ये मेरे हकाम पर नहीं चलते। इसलिए अगर ये रोजा रखकर दुआ करेंगे तो मैं इनकी ना सुनूंगा, ये आहो नाला करेंगे तो मैं ना सुनूंगा, बल्कि मैं इनको तलवार और काल और वबा के हवाले कर दूंगा। तो मेरे मेहरबान खुदा, हमने कलाम मुकद्दस के में से सीखा है तेरे बंदा की मार्फत कि हम अपनी जिंदगियों को तेरी हजूरी में खाकसर करें और इस कदर झुका लें कि खुदा हमारा झुकना तुझे पसंद आ जाए, हमारी जिंदगियां तुझे पसंद आए, हमारे काम तुझे पसंद आए और हम दिखावे के लिए रोजा रखने वाले ना हो, बल्कि खुदा वो रोजा रखें जो तुझे पसंद है, ताकि हमारी आवाज जो खुदा आलम बाला पर सुनी जाए और आलम बाला पर खुदा तू तख्त नशी है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आए खुदा, तेरे खादम के लिए, उसकी सारी खिदमत के लिए और देखने सुनने वालों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो हमें लाइव देख रहे हैं हम उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए खुदावंद, जितने लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, खुदावंद इस कलाम की कुदरत से यीशु के नाम में अभी इसी घड़ी पाक लो, अपनी आग को नासिल कर दे। रबा साखमन तुर रबी सन जीसस नेम वल्ली बारा शाखमन तुर रसंथारबा, यीशु के नाम में तेरी आग उनके बदनों पर जाता हूं, ताकि हर तरह के जुए के बंधन टूट जाएं, हर तरह की बद की कुफतें जाती रहें, तमाम बीमार शिफा पा जाएं। ऐ खुदावंद खुदा, तेरे कलाम के नाज़िल होने से ये हलाकत से बचाएं और अपनी जिंदगियों को तेरे साथ जोड़ लें, ताकि खुदा की जिंदगियां फलदार जिंदगियां हों और ये इसी तरह खुदावंद आने वाले दिनों में अपने आप को तेरी आमद सानी के लिए तैयार कर सकें। क्योंकि खुदा जब तू आएगा तो अपने मुकद्दसों को, वो लोग जो खुदा तेरे साथ साथ चलते हैं, तू खुदा को अपने साथ अपनी बादशाही में ले जाएगा। तेरी विनती करता हूँ कि खुदा ये साल तेरे लोगों की निजात का साल बन जाए, ये अयाम जो रोजों के अयाम हैं ये तेरी कुर्बत में बढ़ने के अयाम बन जाएं, ताकि तेरे लोग अपने बदनों से आए खुदा तेरा जलाल जाहिर कर सकें। आज की सारी इबादत का सारा ऑनर और सारा जलाल हम तुझे देते हैं। ऐ खुदा, तो अपना हाथ बढ़ाकर अपने प्यारों को छू, ब्लेस कर, बरकत दे, ताकि खुदा कोई खाली हाथ ना लौटे, बल्कि खुदा इनकी झोलियां आए खुदा तेरे जलाल से ममूर हो जाएं। आए खुदा, मैं तेरे बंदा परस्तार के लिए, भाई शहरियार के लिए जिसने खूबसूरत परस्तिश की है, हम उसके लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। हम ईमान रखते हैं कि आज तेरे लोगों ने परस्तिश के वसीला से, कलाम के वसीला से बड़ी बरकत को रिसीव किया है। तेरा शुक्र हो। अपना हाथ बढ़ाकर खुदा अपने लोगों को छू, अपने लोगों को ब्लेस कर और बरकत दे, यीशु मसीह के कादर और कदूस और फतावंद नाम में, आमीन आमीन। आइए हम वही दुआ मांगेंगे जो हमारे मसीह हमें सिखाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक इस हाजिर जमात के साथ और तमाम देखने और सुनने वालों के साथ और दुनिया के तमाम मुकद्दस ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।